हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश सर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश सर। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का एक ऐसा पार्ट जो आप लोग को काफ़ी परेशान करता है और आज के बाद आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का आप टाइप देखें। क्वेश्चन होगा, लिखा है √30 प्लस √30 प्लस √30, ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। दोस्तों, आपका इससे आंसर पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सिंपल तरीका एकदम, आप देखिए यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है, उसको देखिएगा कि ये दो लगातार का मल्टीपल है कि नहीं। अगर दो लगातार का मल्टीपल है तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए हम अलग तरीका बताएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, वो दो लगातार मल्टीपल का है। इसके बाद हम लोग दो लगातार मल्टीपल नहीं रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे वो बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो मेरा है, इस क्वेश्चन में ये 30 दिया गया है। 30 देखिए दोस्तों, ये दो लगातार का मल्टीपल है। किसका है? 5 और 6 का है। ठीक है ना, 5 और 6 को गुना करेंगे तो कितना होता है दोस्तों? 30 होता है। जब बीच में प्लस का साइन लगा होगा, क्या बोल रहे हैं? जब बीच में प्लस का साइन लगा होगा तो हमेशा इन दोनों में से बड़ा वाला आंसर होगा। तो प्लस का साइन लगा हुआ है दोस्तों, तो कौन सा आंसर होगा? 6 हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच माइनस का साइन लगा होता दोस्तों, तब आंसर क्या होता? हमारा आंसर छोटा वाला होता। तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि जब बीच में प्लस का चिन्ह लगा हो तो दोनों फैक्टर यानी दोनों गुणनखंड में से बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है ना, और जब बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो तो दोनों गुणनखंड में से छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या हम बताए, बोले कि अगर बीच में प्लस का साइन लगा हो, क्या लगा हो? बीच में प्लस का साइन लगा हो तो ये दोनों फैक्टर जो आप किए हैं, 30 का जो फैक्टर किए हैं, यानी 5 × 6 में टूटा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 6 है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अगर जब ये बीच में माइनस का साइन लगा होता दोस्तों, तब हमारा आंसर क्या हो जाता? 5 हो जाता, छोटा वाला आंसर होता। तो उम्मीद है आप इसको देख रहे होंगे, इसको आप लिख लेंगे और इसको आप याद करेंगे। अब ये आता कैसे है दोस्तों, एक प्रोसेस हम दिखा देते हैं। अगले क्वेश्चन से प्रोसेस नहीं देखेंगे, बस वो जो तरीका हम आपको बताए उस तरीके से आप क्या करेंगे? इसका आंसर लाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका हम प्रोसेस बता देते हैं। प्रोसेस क्या होता है, चलिए इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, x बराबर मान लेंगे 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक है, अब दोस्तों कल भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि एक रूट का साइन हटेगा तो एक बार स्क्वायर करा दीजिएगा, स्क्वायर करा देंगे, ये पहला रूट का साइन हट जाएगा। √30 प्लस √30 प्लस ये इनफाइनाइट टर्म तक जाते रहेगा। ठीक है, ये लिमिटेड टर्म तक नहीं हो सकता है दोस्तों, ये हमेशा इनफाइनाइट टर्म तक ही रहेगा। ठीक है, तो इतना के बदले हम लोग क्या माने हुए हैं दोस्तों? ऊपर x माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं? x माने हुए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² 30 प्लस इतना के बदले क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इतना के बदले हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना के बदले क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? x² -x -30 बराबर 0। अभी आप देख रहे हैं गुणनखंड में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप गुणनखंड करना जानते हैं। क्या, कैसे इसको तोड़ते हैं दोस्तों? तो इन दोनों का गुणनफल लेते हैं,
और मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको यहाँ पर अगर इन बाहरी टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो यह आ जाएगा कितना, -30x² आ रहा है। तो इसको ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर -x आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -30x² आ जाए। तो क्या तोड़ेंगे दोस्तों, x² -6x + 5x -30 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 0। क्यों, क्योंकि देखिए -6x में से +5x जाएगा तो -x बचेगा दोस्तों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 30x² आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए दोस्तों, x कॉमन ले लिए, ये बचा x - 6, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, +5 कॉमन ले लिए, हो गया कितना दोस्तों, x - 6 बराबर 0। एक फैक्टर मिला इसका दोस्तों x - 6 और दूसरा फैक्टर मिला हमारा क्या, x + 5। अब दोनों का 0 करा दीजिए तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, और दूसरा x का वैल्यू क्या हो गया, -5। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये यानी आंसर मेरा क्या हो गया दोस्तों, x का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये एक हम आपको कंसेप्ट समझा दिए, ठीक है, कि ये होता क्यों है। लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है दोस्तों, हम लोग को याद यही रखना है। ठीक है, तो चलिए इस पर 2-4 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है रहा, देखिए दोस्तों आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है ना, और आप इसका खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा याद होगा। ठीक है ना, और वीडियो शुरू से अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को देखिए। अभी हम बताए, क्या बताए, जब भी रहेगा तो 2 लगातार संख्या का मल्टीपल होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों ये 42 है, क्या है, 42। आप सोचें किसका किसका मल्टीपल है दोस्तों, 2 लगातार होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 और 7 का है दोस्तों, 7, 6 और 7, 6 को 7 से गुना कीजिए दोस्तों, क्या होता है, 6 7 42 होता है ना, 6 7 जब 42। अब बोले थे क्या कि बीच में अगर माइनस का साइन होगा तो आंसर कौन होगा दोस्तों, छोटा वाला आंसर हो गया, और अगर प्लस का साइन होता दोस्तों तो आंसर कौन होता, बड़ा वाला होता। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। समझ रहे हैं ना, देखिए कितना आसानी से बन गया, देखते हैं आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए ये 380 है, 380 है दोस्तों, किसको किसको मल्टीप्लाई करने पर 380 आता है। 2 लगातार संख्या होना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चलिए दोस्तों ये 19 और 20 में टूटेगा, 19 दूनी 38 होता है ना दोस्तों, तो 38 पर एक 0 बैठ गया है। अब देख रहे हैं बीच में क्या है दोस्तों, प्लस का साइन है, क्या है लगा हुआ, प्लस का। तो कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला। तो बोले हैं ना कि जब बीच में प्लस का साइन लगा होगा तो आंसर कौन होगा, बड़ा वाला। आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी पर है आपका। यहां आप देखें दोस्तों क्या है, 72 √72 माइनस √72 माइनस √72। फिर आप सोचे दोस्तों ये 2 लगातार किसका मल्टीपल है, 8 और 9 का, 8 9 या 72। यहां पर देखिए दोस्तों ये किसका मल्टीपल है, 4 और 5 का, देख रहे हैं ना। तो चलिए क्या बताए हैं कि जब माइनस का साइन होगा तो कौन लेंगे, छोटा वाला। तो छोटा वाला कौन है दोस्तों, 8 है। यहां पर छोटा वाला कौन है, 4 है। अब इन दोनों के बीच डिवाइड का साइन लगा हुआ है दोस्तों, तो यानी 8 को क्या करना है दोस्तों, 4 से भाग दे देना है। यानी 8 को 4 से भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। मजा आ रहा है ना, देख रहे हैं कितना आसानी से आंसर आ रहा है। तो चलिए अगला टाइप जो हम देख रहे हैं, जब ये 2 लगातार का मल्टीपल नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है और दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों अब ये 2 लगातार संख्या का मल्टीपल तो नहीं है, अब क्या करेंगे। अब आप इसके लिए फार्मूला रटने लगते हैं और बार बार आप फार्मूला भूल जाते हैं। तो चलिए आज ऐसा तरीका हम आपको बता रहे हैं जो
कभी भी जीवन में आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका तरीका क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये दो लगातार संख्या का मल्टीपल नहीं है, तो इसके आगे कौन ऐसा संख्या है जो दो लगातार का मल्टीपल है दोस्तों। तो 3 के आगे 4 है, 4 किसी दो लगातार का मल्टीपल नहीं है। 5 है, 5 दो लगातार संख्या का मल्टीपल नहीं है। 6 है दोस्तों, इसके आगे कौन बोल रहे हैं, 6 है जो दो लगातार का मल्टीपल है दोस्तों। किसका किसका दोस्तों, 2 और 3 का। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 2 और 3 के बीच होगा। 2 और 3 के क्या होगा, के बीच ही रहेगा। जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ऑप्शन इसी प्रकार दिया रहेगा, 2 और 3 के बीच, 3 से बड़ा, 3 से छोटा, ठीक है ना, 2 से छोटा, इस टाइप का आंसर दिया रहेगा। लिखेगा 2 और 3 के बीच, 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच, इस टाइप से आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों, एकदम क्या कीजिएगा, इससे जस्ट आगे का नंबर देखिएगा कि इससे तुरंत पहले, तुरंत बाद कौन ऐसा नंबर है जो दो लगातार संख्या का मल्टीपल है। तो 3 के आगे तुरंत 4 होता है, 4 नहीं मल्टीपल है। 5 होता है, 5 नहीं मल्टीपल है। 3 के आगे कौन होता है, 6 होता है। 5 के आगे 6 है, 6 दो लगातार का मल्टीपल है दोस्तों, 2 और 3। तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच होगा। अब आपके मन में ये बात उठ रहा होगा दोस्तों कि अगर ये प्लस है तब तो सर ने ये बता दिया, और जब माइनस रहेगा तब क्या सोचेंगे दोस्तों। तो जब बीच में माइनस का साइन लगा रहेगा दोस्तों, तब 3 से पहले सोचेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दो लगातार का मल्टीपल है। अगर माइनस का साइन लगा होता दोस्तों, तब यहां 3 से पहले, तो 3 से पहले देखिए दोस्तों 2 है, 2 लगातार किसका मल्टीपल है, तो 1 और 2 का है। किसका है, 1 और 2 का। तब इसका आंसर होता दोस्तों क्या, 1 और 2 के बीच। क्या होता दोस्तों, 1 और 2 के बीच। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं कि जब बीच में प्लस का साइन लगा हो तो इस संख्या, दिए गए संख्या से आगे संख्या ढूंढेंगे कि जस्ट आगे कौन ऐसा संख्या है जो दो लगातार का मल्टीपल है, और जो मिलेगा वही दो लगातार के बीच उसका आंसर होगा। जैसे 3 के आगे हमको 6 मिला है, 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है दोस्तों, तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच होगा। अगर बोल रहे हैं कि यहां पर माइनस का साइन लगा होता दोस्तों, तब इसका आंसर क्या होता, अगर माइनस लगा होता तो 3 के पहले ऐसा संख्या सोचेंगे, और 3 के पहले ऐसा संख्या कौन है दोस्तों, तो 2 है, और 2 लगातार कौन कौन संख्या का मल्टीपल है, 1 और 2 का है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। बात समझ में आया ना दोस्तों। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और इस पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम बताए उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। अब तो आप इसका आंसर बिल्कुल ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो 10 है, 10 दो लगातार का मल्टीपल नहीं है, तो इसके आगे हम बोले हैं कि 10 के आगे आप सोचिए क्यों, क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है। तो 10 के आगे कौन ऐसा संख्या है जो दो लगातार का मल्टीपल है दोस्तों। तो 10 के आगे 11 होता है, 11 दो लगातार का मल्टीपल नहीं है। 12 होता है, 12 दो लगातार का मल्टीपल है, 3 गुने 4 दोस्तों। तो बस इससे आगे कौन संख्या मिला दोस्तों, 12। 12 किसका मल्टीपल है, 3 और 4। तो जब बीच में प्लस का साइन है तो क्या बोले हैं कि 10 से आगे सोचिएगा, 10 से आगे मिल गया 12 दोस्तों। 12 किसका मल्टीपल है, 3 और 4। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर होगा 3 और 4 के बीच। क्या हो गया दोस्तों, 3 और 4 के बीच, ठीक है ना दोस्तों। अब ये देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ये 8 है, माइनस में चल रहा है। तो जब माइनस में रहता है तो क्या बताए हैं दोस्तों कि जब माइनस में होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस में होगा तो इससे पहले सोचेंगे। तो 8 से पहले कौन संख्या है, 7। 7 दो लगातार का मल्टीपल नहीं है। 7 के पहले कौन है, तो 6। 6 दो लगातार का मल्टीपल है, कौन कौन, 2 और 3। तब इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर जो हो गया 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच। बात समझ में आया दोस्तों कि नहीं, बोलिए आया। तो चलिए इसी पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है ना। आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अब अगले वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, ओके, थैंक यू।